नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम जो CHSL मेंस हुआ है उसके आंसर के उसके मैथ के क्वेश्चन करने वाले। मैथ के क्वेश्चन जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए तो इसमें 30 क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन छोड़ गए, बाकी सारे ईजी है। ठीक है, ईजी है और मैं शिफ्ट को ईजी टू मॉडरेट भी नहीं कह सकता, ईजी कहूँगा। ठीक है, एकदम ईजी, आप 1 गो में कर लोगे आराम से। चलिए अपन शुरू करते हैं, टाइम खराब नहीं करना। चलिए शुरू करते हैं कि एक चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं। ए बी सी और डी चक्रीय चतुर्भुज को पता है आमने सामने कौन का सम, जैसे ये ए और सी का सम, एंगल ए और एंगल सी का सम 180 होता है। इसने बोला है एंगल ए 3x + 10 है और एंगल सी 5x - 30 है। इन दोनों का सम करेंगे तो 3x + 10 5x - 30 बराबर में 180, तो आ जाएगा 8x - 20 बराबर 180, तो 8x बराबर 200। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। इसने क्या पूछा, x की वैल्यू पूछी 25। नेक्स्ट है, देखो मैं आपका टाइम खराब नहीं करूँगा, एकदम बेसिक तरीके से और शानदार अप्रोच बताऊंगा। ए किसी कार्य 18 दिन में करता है, 18 दिन में कर दिया। बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, 24 दिन में। तो टोटल काम कितना हो गया, इनका एलसीएम 72 काम किया। एक ने 4 की एफिशिएंसी से किया, बी ने 3 की एफिशिएंसी से किया। वह 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं। 6 दिन तक एक साथ करेंगे तो ए प्लस बी 6 दिन तक काम करेंगे, तो 4 और 3 7, एक दिन में 7 काम करेंगे, 6 दिन में कितना काम करेंगे 42 काम। 42 काम कर दिया तो बचा कितना काम 30 काम, ये रिमेनिंग बच गया। ठीक है, 30 काम रिमेनिंग बच गया, तो ए छोड़ के चला गया बी, तो 30 काम को बी कितने दिन में करेगा, एक दिन में 3 काम करता है, तो 30 काम 10 दिन में करेगा, 10 दिन। ठीक है, नेक्स्ट √5 + √3 √5 - √3, तो ये क्या हो गया a + b और a - b, तो a² - b²। a² मतलब 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, 5 - 3 2। 1 गो वाले क्वेश्चन है सारे। दो क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी के हुए अच्छे क्वेश्चन है, बाकी सारे 1 गो वाले क्वेश्चन है। आप कहीं नहीं रुकोगे। देखिए, एक 30% अंक प्राप्त करता है, 12 अंकों से फेल होता है, तो पास यहाँ पे हो रहा था 30 ले गया और 12 नंबर कम थे, तो ये 12 नंबर कम हो गए। एक दूसरा अंक जो 44% ले गया और कितने परसेंट से पास, कितने नंबर से पास हो गया, 16 नंबर एक्स्ट्रा लेके आया। इस पासिंग मार्क्स से 16 नंबर एक्स्ट्रा लेके आया। 30 से 44 गया तो कितना 14%, और 12 और 16 28, 14% की वैल्यू 28 है, तो 100% कितनी जाएगी 200। इसने मैक्सिमम अंक पूछे हैं तो 200। ठीक है, अब देखिए एक स्टैंडर्ड डेविएशन है डाटा सेट का 6, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 6। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को 2 से गुना किया, प्रत्येक प्रेक्षक को 2 से गुना किया, फिर 5 की बढ़ती गए। आप याद रखने ना, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन सीजल मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यदि उसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है तब तो उसमें फर्क पड़ता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन में यदि उसमें प्लस या माइनस हो जाए, समझ गए, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड किसमें, जब इसमें प्रत्येक प्रेक्षण में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, तो इस स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या पड़ेगा, इस पर इफेक्ट पड़ेगा। यदि इस प्रेक्षण में प्लस माइनस हो रहा है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रत्येक से 2 से गुणा किया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 6, उसको अपन 2 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा नया वाला 12। अभी जो 5 की बढ़ दी गई, इससे अपने कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस 5 से अपने को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन पे प्लस और माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उसके प्रत्येक ऑब्जर्वेशन पे या ईच ऑब्जर्वेशन पे एड या माइनस किया जाए, यदि मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाएगा तो फर्क पड़ेगा। ठीक है, याद रखना डायरेक्ट। एक बिंदु P से 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त पर, जिसका P से सेंटर, ठीक है, सेंटर से P की दूरी कितनी 37, 37 की दूरी पे। ठीक है, P हो गया। अब ये स्पर्शरेखा यहाँ पे खींची जाती है, ये स्पर्शरेखा हो गई और यहाँ से ये लंब डालता है। ठीक है, आपको पता ही है ये 12 35 37 क्या होती है, ट्रिपलेट 12 35 37। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 35। इस टेंजेंट की लंबाई 35। ठीक है, आपको तो इसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, इतना इजी क्वेश्चन पूछ रखा है, डायरेक्ट ट्रिपलेट पूछ रही है। अब देखिए, ए ने 3 साझेदार है, ए बी और सी। ए ने पूरी वर्ष के लिए 80,000 रुपये निवेश करते हैं, बी 60,000, लेकिन 4 महीने के बाद व्यवसाय में शामिल होता है। सी बी 4 महीने के बाद, और सी पूरे में 40,000 पूरे वर्ष के लिए। मान लीजिए ए ने 80,000 इन्वेस्ट किए, 12 महीने तक करेगा। बी
कितने इन्वेस्ट किए इसने? 60,000 इन्वेस्ट किए, लेकिन 4 महीने बाद आता है, तो बच्चा 8 महीने के लिए इसने इन्वेस्ट किया है। और सी कितना करेगा अपना? 40,000, 40,000 करेगा पूरी साल के लिए, 12 के लिए। ठीक है, तो अपन काटते हैं इसको। ठीक है, देखिए 40 से 40, ठीक है, 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार। ठीक है, और कटेगा 3 गया, 3 से 2 बार और 3 से 1 बार। तो अपने पास बचा 8, 4 और 4। तो अपने पास बचा 2:1:1। ठीक है, तो ये प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, ये प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। टोटल कितने? 2, 1, 3, 4x। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 1,08,000 का। किसका पूछा अपने? बी का। बी का हिस्सा कितना? 1। तो 1,08,000 में 4 का भाग देंगे तो 27,000 इसका बी का लाभ हो जाएगा। ठीक है, 27,000। नेक्स्ट है, तो इसमें ऐड करना है। देखो 3, इसको क्या लिख सकता हूँ? 3 + 5/8, इसको 1 - 11/16 लिख सकता हूँ, इसको 2 सही 3/4। देखिए 3 और 2 5, 5 में से गया 4, तो 4 इधर आ गया। ठीक है, अब इसको 5/8 को सोल्व करूँगा, -11/16 करूँगा और 3/4 को करूँगा। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम 16, एलसीएम 16, ये 200 गया, 8 दूनी 16, 10, 11 और 4 3 12। ठीक है, एक बचा, 1 - 11/16, तो अपने पास क्या 4 बचा, फिर 11/16। ठीक है, अब आपने इसमें दिमाग लगाया तो कहीं इसने 8 3 24, 24 5 29, 8/8 ऐसे कर दिया, थोड़ा लंबा हो गया। लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना है, अपने को कैलकुलेशन करनी है, टाइम भी बचाना है। तो 3 - 1 2 2 2 4। ठीक है, तो ऐसे में ऐसे करना है। अब देखिए 12 संख्याओं का औसत 46 है, तो 12 संख्या का औसत 46 है, जिसमें 2 संख्या 72 और 84 हटा दी, तो इसको माइनस करेंगे तो 150 और 156 माइनस कर दिया। अब 3 संख्या इसमें ऐड कर दी, तो 3 संख्या ऐड कर दी जिनकी वैल्यू x है। ठीक है, अब नई संख्या औसत कितना हो जाएगा? 48। अच्छा, 2 हटा दी तो 10 बची, 3 ऐड कर दी तो कितनी होगी? 13, तो 13 की वैल्यू होगी। ठीक है, तो करेंगे 12 × 72, 7 48, 7 55 -156। इसको सोल्व करेंगे, ये करेंगे इसको 12 104, 10 52 और 10 62। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो अपने पास बचेगा 152 तो चले गए, फिर 4 बचा 396। 396 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा अपने पास? 200 और 4 228। ठीक है, 3 संख्या जिसकी वैल्यू कितनी है? 228। 3 का एवरेज करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 और 1 6 76। इनका एवरेज क्या जाएगा? 76। 3 संख्या का एवरेज 76। थोड़ी कैलकुलेशन है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। और नेक्स्ट देखिए, एक साइन थीटा बराबर 3/5 cos थीटा + tan थीटा। आप देखिए ये ट्रायंगल बनाते हैं, थीटा ये, तो 3/5 3 5, तो ये 4। ठीक है, तो कोस तो आधार बटे लंब, तो आधार बटे कर्ण। ठीक है, फिर हो जाएगा 3 बटे लंब बटे आधार, तो हो जाएगा 20 16 और 15, तो 31/20। कुछ नहीं पूछा इसमें, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं, एकदम इजी। अब देख 8 त्रिज्या वाले 3 समान ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला, तो 4/3πr³ पिघलाकर एक नया गोला बनाए, तो 4/3π, इस बार इसकी रेडियस हो जाएगी बड़ी आर। अब देखिए वो 3 गोले पिघलाएं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 4/3 से 4/3, तो 3r³ बराबर में बड़ी आर की क्यूब, तो इसका क्यूब हटाएंगे तो इससे आ जाएगा रूट, तो आ जाएगा 3√3 और बाहर में कितना आ जाएगा? आर। ठीक है, तो 3√3 रूट आर 3 की क्यूब हो जाएगी। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि एक मार्स एक्सप्लोरेशन टीम ने एक 4 सेंसर डिप्लॉय किए हैं, जिसमें ईच सेंसर डिटेक्ट करता है प्रोबेबिलिटी सही करने की प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.75, तो 3/4। ठीक है, अब सही करने की मतलब उसको सेंसर ने सही ढंग से पानी का पता लगाने की, और नहीं पता लगाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। ठीक है, अब बोले कम से कम
मिशन सफल माना जाता है। 4 है जिसमें कम से कम 3 सेंसर पानी का पता लगा, कम से कम 3, तो 3 और कम से कम 3 है तो एक में 3 सही होंगे और एक में 4 सही होंगे, ठीक है। तो इसको क्या क्या कर सकते हैं, 4C3। प्रत्येक सेंसर में 3, तो 3/4 की पावर 3 और नहीं करने की 1/4, ठीक है। और ये 3 की होगी। अब 4 हो जाए तो 4C4। देखो इसने क्या बोला, कम से कम 3, तो कम से कम 3 में क्या होता है, 3 भी होगा और 4 भी होंगे। एक बार 3 सेंसर करेंगे, एक बार 4 सेंसर, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/4, और ये 4 कर रहे हैं तो 4 हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो 4C3 क्या होता है 4, और इसको सोल्व करेंगे तो 4C3 4 ही होता है। मल्टीप्लाई में इसको करेंगे तो 27/64 और 1/4, तो कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से, तो ये बचेगा 27/64, ठीक है। नीचे वालों क्या हो जाएगा, 4C4 में ये 1 हो जाता है, ये 27/16 256। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 27/256/64। देखिए इसका एलसीएम लगेगा 256, ये 27 और ये जाएगा 4 से करेंगे तो 108, 54 108। इस पर ऐड करते हैं कितना हो जाएगा 1, गलती तो नहीं कर रहे कहीं पर, सॉरी, ये 3 की क्यूब कितनी, 3 की पावर 4 कितनी थी, 81 होती है, 81/64 हो जाएगा, तो ये 81 हो जाएगा, ठीक है। तो 81/64, ये कितना हो जाएगा देखिए, एक बार देखिए इसको, मैं कहीं पे यहाँ पे गलती कर दी, ठीक है। देखिए इसको करूँगा तो 3 की पावर 4 होती है 81 और 4 की पावर होती है 256, ठीक है। तो अपने पास 81/256 प्लस में 27/64, एलसीएम आएगा 256, 81 प्लस 108, इसको ऐड करेंगे तो 189/256। देखिए सारे पॉइंट हैं, लेकिन इसको अपन 189 को 18/25 करें तो 25 चौक 100, 18 चौक 72, तो 0.72 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो अपने पास अप्रोक्स में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ठीक है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कि साधारण ब्याज पे कोई राशि 5 वर्ष में 12,000 हो जाती है, फिर 9 वर्ष में 14,400 होती है, मतलब 5 साल में मिश्रण कितना हो जाएगा 12,000, ठीक है। फिर 9 साल में कितना हो जाएगा मिश्रण 14,400। तो यहाँ पे थोड़ा आप थोड़ा ध्यान देंगे कि टाइम कितना बढ़ा है 4 साल में, 4 साल में, और ब्याज कितना बढ़ गया 2400। तो आपको ये लग रहा है 4 साल का ब्याज कितना हो गया 2400, क्योंकि साधारण ब्याज है। तो 1 साल का कितना हो जाएगा, या 5 साल का निकाल लेते अपन, 5 साल का कितना हो जाएगा 3,000। ये 5 अपने पास मिश्र धन है, इसमें 3,000 ब्याज माइनस कर देंगे तो अपने पास मूलधन कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 12 - 3 मतलब 9,000, ठीक है। तो 9,000 आ गया। नेक्स्ट है कि 15 त्रिज्या वाले एक ठोस गोले अर्धगोला है जिसको पिघलाया जाता है। तो अर्धगोला हेमिस्फीयर है, तो इसको क्या करेंगे 2/3 पाई 15 15 15। अब कितने एन गोले बनेंगे ऐसे, और ठोस पूर्ण गोले फुल बनेंगे तो 4/3 पाई 5 5 और 5, ठीक है। सोल्व कर दें, पाई से पाई 3 से 3, ठीक है। 5 5 5 5 से जाएगा 3 बार 3 बार 3 बार 3 3 3, ये 2 से जाएगा 2 बार, तो 27/2, 27/2 मतलब 13, एक 13 बनेगा एक आधा बनेगा, तो पूर्ण पूछा है, पूर्ण कितने जाएंगे 13, आंसर बी। नेक्स्ट है कि x को लिखा जाता 1.3 बार, तो 99x की, तो x को सॉल्यूशन करते हैं तब इसको ये हटाएंगे ऊपर वाला बार, तो 123/999, ठीक है। अब इन x की वैल्यू 99x की वैल्यू क्या आ जाएगी
123,999 अपॉन में 99। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, देखो 9 से 11 बार, 9 से 131 बार, ठीक है, 3 से 37 बार, 3 से 41 टाइम्स, 41 इंटू 11 कितना होता है 451 अपॉन 37। ठीक है, इजी है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि कौन सा बिंदु 2 और 3 और 4 और 7 बिंदुओं के समान ही सीधी रेखा पे, ये समान सीधी रेखा पूछेंगे तो इसको अपन पहले निकालेंगे स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप बराबर एम का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, सॉरी y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। y कितना है 7 माइनस 3 और 4 माइनस 2, बचेगा 4/2। तो इसका ढलान कितना आएगा, एम स्लोप आ जाएगा एम की वैल्यू कितनी आएगी 2। अब एम की वैल्यू 2 आ जाएगी, इससे अपने एक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, एक इक्वेशन बनाए। इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होता है कि y1 m x इंटू x1। ठीक है, y अपनी इक्वेशन है, y1 कितना हो जाएगा 3, m अपने पास 2 है ही, और x1 कितना है 2। ठीक है, यदि इसको सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास y माइनस 3 2x माइनस 4, तो y बराबर क्या जाएगा 2x माइनस 1। अभी इसको अपन ऑप्शन में चेक करना है, किसी में y की जिसमें सेटिस्फाई कर देगा उसमें, जिस मतलब ये वैल्यू जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही अपना ऑप्शन है। जैसे पहला वाला ऑप्शन ले लेते हैं 6 और 11, y की वैल्यू 6 तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू निकालते हैं, सॉरी y की वैल्यू 11 है, चलो y की निकालते हैं, तो x की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 6 माइनस 1, 12 माइनस 1 11, 11 आ रहा है। ठीक है, अपना ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया। तो 4 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे इसमें वैसे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही है, एक सामने से दूसरी ट्रेन आ रही है। ठीक है, 120 मीटर लंबी है, ये 180 मीटर लंबी, दोनों क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड कितनी जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 120 और 180, तो कितना हो जाएगा 300, और 6 सेकंड में पार करी तो अपने पास एवरेज स्पीड कितनी जाएगी इसकी 50। 50 में पहले वाली स्पीड 1 और स्पीड 2 टोटल 50 है, इसमें पहले वाले 54 किलोमीटर पर आवर में अपने पास 50 मीटर पर सेकंड आया है। ठीक है, तो इसको अपन मीटर में चेंज करेंगे इसको, या इसको कर देंगे, इसको कर दो, इसको कर लेते हैं, तो 18/5 कर देंगे, तो इसका हो जाएगा 180 किलोमीटर पर आवर। S1 कितना हो जाएगा 54, S2 हो जाएगा 126। ठीक है, 126 ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि अंकित मूल्य 24, कोई भी क्वेश्चन आपको रुकने वाला नहीं है। एक प्रोबेबिलिटी वाला ये जो मैंने करवाया था सेंसर वाला, इसमें दिक्कत हो सकती है, इसको यदि प्रोबेबिलिटी क्लियर नहीं तो इसमें भी दिक्कत नहीं होगी, ये भी इजी है। अब देखिए 2400 पे 25% छूट दी तो 3/4, फिर 10% की छूट दी 9/10। एस पी पूछा इसका, करना है क्या, देखो 6 × 18, 18 नीम 162, तो 1620, कुछ नहीं। 15 संख्याओं का औसत इतना है, 15 संख्या का औसत इतना है। पहली 7 संख्या का औसत 41 है, अगली 7 संख्या का औसत 35 है, बच्ची एक संख्या x। 15 से करेंगे इसको, 1500 को 60, 600 में से 30 चले गए 570। ठीक है, इसमें 7 कॉमन ले लेंगे, 41 + 35, ये कितना हो जाएगा 7 × 6 × 76, 7 6 42, 4 49 और 4 53, 532। 570 में 532 चले गए तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 40 30 38, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 38। इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज है, ये वाला चतुर्भुज है। ठीक है, ए बी सी डी, इसके विकर्ण ओ पे काटते हैं, ओ पे काटेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, और दोनों आपस में बराबर काटेंगे, मतलब ये x है तो ये भी x हो जाएगी, और ये y है तो ये y हो जाएगी। ठीक है, पहली बात तो ये। अब किससे पूछा है कि ए ओ, ये 6 है तो ये 6 हो जाएगी, बी ओ 8 है तो ये भी 8 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में इसको ये पूछना चाहिए कि सामने वाली भुजा कितनी है, तो 6 8 तो 10 होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए सी कितनी है, ये वाली विकर्ण 6 6 12, बी डी 8 8 16, कोई क्वेश्चन लेवल नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सोचने लायक है कि एक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया
2 वर्षों के बाद इतना हो जाता है और 3 वर्षों के बाद इतना हो जाता है। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए मैंने प्रिंसिपल लिया 100 समझाने के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, पहले साल का ब्याज फर्स्ट ईयर, समझा रहा हूँ पहले फिर बताता हूँ कैसे कराएंगे। पहले वर्ष का ब्याज 110, दूसरे का 121, तीसरे का 133.1। यदि मैं ऐसे बोल दूं कि ये 121 है, इससे मैं तीसरे साल का निकाल सकता हूँ 121 इंटू 100 प्लस आर अपॉन में 100 बराबर में 1331। यदि 121 को मैं 110 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आंसर ये हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है जो ये दूसरा साल का जो मिश्रधन है इसको अपन प्रिंसिपल बना के रेट निकाल सकते हैं। तो प्रिंसिपल बना दिया इसको, तो 121 को प्रिंसिपल बना दिया, 100 प्लस आर अपॉन में 100 करके 133.1 कर दिया। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 121, आर कितनी है 110, तो अपना आंसर आ गया ना 133.1। ठीक है, तो इसमें भी अपन प्रिंसिपल बना देंगे इसको, सेकेंड वाले ईयर को प्रिंसिपल बना दिया तो 15,972 प्रिंसिपल हो जाएगा, 100 प्लस आर अपॉन में 100 बराबर में 178864। इसमें आपको लग जाए टाइम, तो आप इसको यूनिट डिजिट चेक करोगे। देखिए कैसे चेक करोगे, इसकी 2 है और 100 प्लस आर है। ऑप्शन देखते हो, पहला ऑप्शन देखते हैं 100, तो ये इसकी 2, पहला ऑप्शन चेक करो, 100 प्लस आर मतलब 11, 110/100 मतलब 11, इसकी लास्ट यूनिट डिजिट कितनी आएगी 2, लेकिन ऑप्शन में कितनी आ रही 4, पहला नहीं होगा। चलो सी देखते हैं, तो 114 तो 2 इंटू 4, तो इसकी 8 आएगी लेकिन इसकी 4 आ रही है। तीसरा चौथा देखते हैं 116, 2 इंटू 16 तो कितने आएगी 32, तो इसकी तो 2 आ रही है, इसकी आंसर में 4 आ रही है। अब ऑप्शन उठाओ अपने वाला 12, तो 112 इंटू 2 तो इसकी आएगी 4, तो इसमें भी 4। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आप इसमें करोगे, मुझे पता है आपके पास टाइम बच गया होगा, टाइम नहीं बचे तो आप यूनिट डिजिट चेक कर भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या होता है इसमें एग्जाम में आपको टाइम लगा, वो पता लगाना पड़ता है कि कैसे करने से मेरा टाइम बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये तो कितना ईजी है, √8 √2 का स्क्वायर, ये कोई क्वेश्चन है क्या, 8 + 2 + 2 इंटू √8 इंटू 2। ठीक है, ये 10 हो गया, ये 2 का 4 बाहर आ गया, तो 10 + 8 18। अब देखिए एक उपग्रह के 2 क्लस्टर, एक क्लस्टर में 20 उपग्रह और बी में 30 उपग्रह। ठीक है, ये सिग्नल देते हैं 80 और ये सिग्नल देते हैं कितने 100। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि किसी वजह से 10% बढ़ गए तो इसका नया सिग्नल कितने हो गए 88 हो गए। ठीक है, और इसमें 5% घट गए तो नेक्स्ट सिग्नल कितने 95। अब इनका एवरेज पूछा है, तो 88 इंटू 20 प्लस 95 इंटू 30 अपॉन में कितना हो जाएगा 20 और 30 50। ठीक है, इसको करेंगे तो 116 106 1760, उसको करेंगे तो 180 195, सॉरी 5 × 15 1 28 2850/50। ठीक है, तो 1760 और 2850 0 11 16 1 4610/50। और देखिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे हो गया 10, ये हो जाएगा 922, तो 92.2, 5 से डिवाइड नहीं करना अपने को। ठीक है, कैसे किया कि लास्ट नीचे 5 है और ऊपर मान लीजिए 14 है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये तो 28 हो गया, ये 10 बन गया, तो 2.8 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, अपना आंसर आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि वर्त के अंदर से एक त्रिज्या वाला वर्त है, इसमें केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर और 15 सेंटीमीटर की 2 जीवा की लंबाई में अंतर, जीवा की लंबाई में अंतर। ठीक है भाई, ये इधर बना दी, 17 सेमी की त्रिज्या हो गई और ये एक जीवा ये खींच दी। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर की दूरी है, ये 8 15 17, ये 15 और 15, ये जीवा कितनी जाएगी 30 सेंटीमीटर की। एक दूसरी ले लेते हैं अपन, ये वाली, इसकी रेडियस कितनी जाएगी 17 और इसकी दूरी कितनी जाएगी 15, तो 8 15 17, ये 8 हो जाएगी, 8 8 16, ये जीवा 16 होगी, ये 30 होगी, अंतर पूछा है तो 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि एक 13 सेंटीमीटर लंबी
13 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सारे टिकी हुई है। ये दीवार है, ये सीढ़ी होगी, सीढ़ी 13 सेंटीमीटर लंबी होगी। सीढ़ी का नीचे से सिरा दीवार से 5 मीटर दूरी है। ये 5 12 13 ट्रिपलेट पूछ रहे कि डायरेक्ट कुछ नहीं है। अब मुझे साइन थीटा, ये एंगल बिटवीन लेडर एंड ग्राउंड, लेडर और ग्राउंड के बीच में थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू पूछिए। साइन थीटा कहता है लंब बटे हाइपोटेनस या कर्ण। लंब कितना है 12 और हाइपोटेनस कितनी 13, तो 12 बटे 13, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि 60 लीटर दूध में 12 लीटर दूध निकालकर उतने पानी भर दे, तो लास्ट में क्या बचा, दूध बचा और 2 बार दोहराई जाती है। मतलब 60 लीटर दूध है, इसमें 12 लीटर निकाल के 12 लीटर दूध निकाल दिया, फिर पानी भर दिया, तो अब दूध कितना बचा, 48 बचा। ठीक है, 48 बटे 60, फिर से 48 बटे 60, फिर से 48 बटे 60। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि 60 में से या 1 में से 1 बटे 12 बटे 60 कर दिया, तो बचा कितना 1 बटे 5, मतलब 4 बटे 5 रिमेनिंग बच गए। इसको काटोगे 60 इंटू 4 बटे 5, 4 बटे 5, देखो 5 आ जाएगा 12 बार। ठीक है, देखो 12 इंटू 64 अपॉन 25। मैंने क्या किया था, 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100 हो जाएगा, तो नीचे तो 100 बन गया। 12 इंटू 64, नीचे 4 से किया तो ऊपर 4 से करूँगा, ये कितना हो जाएगा अपने पास 256। तो अपने पास देखो 12 को क्या ले सकता हूँ, 4 इंटू 3 और ये 256 हो गया। देखो मैं आपको कैसे इजीली आप कर पाओगे ना। अब देखो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, आपको पता है 1024 होता है, 1024 इंटू 3 बटे 100 तो जाएगा 3 30 और 72, फिर नीचे 2 जीरो है तो 30.72। ठीक है, 30.72, ऑप्शन सी। समझ गए, देखो कितनी बड़ी कैलकुलेशन थी, इसको कितने इजी से कर दिया। ये तो आपको एग्जाम के अंदर करना है और ये आप प्रैक्टिस करते जाओ। देखो 60 बटे 12 आपको पता है इतना हो गया, तो आपको पता है 4 बटे 5, 4 बटे 5। अब इस 5 से काट दूंगा, 125 आते हैं, 125 को आप कहाँ से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो इसको मैंने 5 से काट दिया 12, फिर ये 64 बन गया। मुझे पता है 25 नीचे आएगा, तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई दूँ नीचे 100 बचेगा। ये 100 इधर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 4 से करेंगे, तो 1024 बटे मल्टीप्लाई 3 अपन 100, तो कितना ईजी तरीके से हो गया। नेक्स्ट है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 बटे 5, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा। और आपने एक सरल समीकरण पढ़ेगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वही ऑप्शन क्वेश्चन में दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपन कोस, कोस ऊपर जाए तो साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर लिख देता हूँ सेक स्क्वायर थीटा, ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन की वैल्यू 3 बटे 5, कोस को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 बटे 5, ये क्या 3 बटे 5 हो गया 2 बटे 5, तो 6 बटे 25, ऑप्शन ए। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, इस एन की वैल्यू पूछी, एन की वैल्यू मतलब अंदर वाले का स्क्वायर। देख 45 का स्क्वायर कितना होता है 20 25 होता है। ठीक है, मैंने याद नहीं करके आया। देखो तो लास्ट में 5 आता ना, तो उसको अपन स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 5 आता है, जो इसकी नेक्स्ट संख्या क्या है 5, तो 5 इंटू 4 और 5 का स्क्वायर 25, तो 20 25। अब देखो 75 है। ठीक है, तो इसमें 75 की अगली संख्या कितनी 7, 7 इंटू 8 लास्ट में 5 का स्क्वायर 25, तो 56 25। अब मान लीजिए 85 है, 85 की नेक्स्ट संख्या कितनी 9, तो 72 25। तो ऐसे मैंने इधर किया है, तो 45 का 20 25 और 28 का आपको पता ही कितना होता है 784 और 53 है, मतलब 50 में प्लस 3 है, तो 25 3 28 और 3 का स्क्वायर 9, तो 28 09 28 09। देखिए अब मान लीजिए 57 है, तो 50 से 7 ज़्यादा है, तो अपन क्या करें 25 प्लस 7 कितने होते हैं 32 और 7 का स्क्वायर 49। वैसे अपन ऐसे कर लें, मान लीजिए 45 है, नहीं 45 नहीं 47, 50 से कितना कम है 3 कम, तो 25 में 3 कम कर देंगे 22 और 3 का स्क्वायर 9, 2209। ठीक है, तो उसको ऐड करते हैं कितना जाएगा 9 9 18 1 10 11 1 और ये जाएगा 8 8 16 5 56 18। कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट है बीसी पर एक समांतर त्रिभुज एबीसी में बीसी पर कोई बिंदु स्थित है जो डी से एबी के समांतर खींची गई है। बीसी पे ना ए बी सी, बीसी पर कोई बिंदु डी है,
और इसके समांतर खींचिए ए बी के, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी ई, ये पैरेलल है, ठीक है, ये पैरेलल है, तो उसको सी डी, ये 6 है और ये 3 है। देख उसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, या आपको ऐसे समझ में आएगा, ए बी सी, बी सी पे डी हो गया, ये ई हो गया, ठीक है, ये डी ई, ये 6 हो गया, सी डी 6, ये 3, तो ये 2:1, 2:1 है। तो ये छोटे वाला सी डी ई तो 2 हो गया, बड़े वाला कितना हो गया ए बी सी 3, 2 और 1 3, 3 हो गया। अब पूछा है कि सी डी ई का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, जो साइड का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर 4 और इसके साइड का स्क्वायर 9, एरिया बराबर रखते हैं 54 और इसका एक्स, ठीक है। ये आ जाएगा 27/2 और 27/2 इंटू 9, तो 121.5, ठीक है। नेक्स्ट है, तो इसमें 3 आंतरिक कोण दे रखा है, तो आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी डी, चारों कोणों का 360 होता है, ये 98 है, ये 82 है, ये 110 है, ये जगह 100, 180 270 प्लस डी, तो डी की कितनी है 70 30 90, 30 और 60 90, सॉरी 100 1 290 290, तो इसकी वैल्यू कितनी है 70, ठीक है। चलिए यहाँ तक अपने हो गई। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में।